आपका कंप्यूटर या लैपटॉप है वो एट द टाइम वर्क करते करते फ्रीज हो जाता है, या आपका जो ब्राउजर है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, या आपका कंप्यूटर या लैपटॉप का स्टार्टअप बहुत स्लो है, या आपका कंप्यूटर या लैपटॉप का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो वेरी बैड है, या आपका जो कंप्यूटर या लैपटॉप है बहुत ज़्यादा लैग करता है, या वाइट स्क्रीन से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, तो आप इन सारे प्रॉब्लम को आप परमानेंटली सॉल्व किस तरह से और कैसे कर सकते हो। तो गाइज आपको सबसे पहले तो करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आई बटन को प्रेस करके आपको यहां पे अपने विंडोज के सेटिंग्स को आपको यहां पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहां पे ऐप्स का आपको यहां पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऐप्स वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है और आपको यहां पे इंस्टॉल्ड ऐप्स पे आपको यहां पे क्लिक करना है। और आपके सिस्टम में जितनी भी एप्लीकेशन या जितने भी सॉफ्टवेयर या गेम इंस्टॉल होंगे वो सारे आपको यहां पे शो हो जाएंगे। अब आपको यहां पे करना क्या है कि आपका यहां पे, जैसे मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो भी अनयूज्ड एप्लीकेशन है या जो भी अनयूज्ड सॉफ्टवेयर वगैरह है, आपको उन सभी को आपको यहां पे अनइंस्टॉल्ड कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे मान के चलिए कि जैसे मैं इस एप्लीकेशन को यहां पे अनइंस्टॉल करता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको इस 3 डॉट वाले आपको यहां पे ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है और आपको यहां पे अनइंस्टॉल का आपको यहां पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहां पे इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको उन एप्लीकेशंस को आपको यहां पे अनइंस्टॉल कर देना है जो आपके किसी काम में नहीं आ रहे हैं। और जैसे मैं आपको बता दूं कि कुछ अनवांटेड एप्लीकेशन भी आपके सिस्टम में बाय मिस्टेकली इंस्टॉल भी हो जाते हैं, अनवांटेड एप्लीकेशन, तो आप उन सभी को आप यहां पे फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको यहां पे स्क्रॉल डाउन करके चेक करना है कि कौन से एप्लीकेशंस का आपको यहां पे आइकन यहां पे शो नहीं हो रहा है। आइकन का मतलब ये है, जैसे आप यहां पे देखोगे, जैसे ये एप्लीकेशन का जो ये इमेज है, आइकन है, इसे आइकन कहते हैं, तो ये आइकन अगर जिस भी एप्लीकेशन का अगर आपको यहां पे शो नहीं हो रहा है या रैंडमली किसी भी नेम से वो एप्लीकेशन है आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, तो आपको उन जैसे एप्लीकेशन को आपको खास करके आपको यहां पे अनइंस्टॉल कर देना ही कर देना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने सिस्टम में आप यहां पे चेक कर लीजिएगा कौन कौन से एप्लीकेशन आपके अननेसेसरी एप्लीकेशन है या अनवांटेड एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले तो आपको उन सभी को अनइंस्टॉल कर देना है, और अनइंस्टॉल कर देने के बाद अब आपको यहां पे करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करना है। अब मैं यहां पे नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूं, तो अब आपको यहां पे टाइप करना है टेम्प और देन ओके करना है, और आपके सिस्टम में जितने भी ऑटोमेटिक टेम्परेरी फाइल्स जो जनरेट हो जाता है आपके सिस्टम में वो सभी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ ही फाइल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पे रिसेंटली उन सभी को डिलीट कर दिया हूँ। तो ठीक इसी तरह आपको यहाँ पे उन सभी को सिलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस करके आपको इन सभी को परमानेंटली आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। अब आपको फिर अगेन आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है %temp% देन ओके करना है। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारे सिस्टम जनरेटेड आपको यहाँ पे एप्लीकेशन शो होंगे। तो यहाँ पे भी मेरी कुछ एप्लीकेशन ही आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, सिंगल एप्लीकेशन शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे भी मैं रिसेंटली यहाँ पे डिलीट कर चुका हूँ। तो आपको जितने भी एप्लीकेशन शो होते हैं तो आपको यहाँ पे उन सभी को ही ऑल सेलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस करके आपको उन सभी को ही परमानेंटली डिलीट कर देना है। ठीक उसी तरह फिर आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को अगेन ओपन करना है और आपको यहाँ पे इस बार आपको यहाँ पे टाइप करना है प्रीफीच PREFETCH प्रीफीच आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन ओके करना है। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारे अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स आपको यहाँ पे शो होंगे जो आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको यहाँ पे उन सभी को आपको यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लिया हूँ। ऑल सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे भी उन सभी को परमानेंटली ठीक उसी तरह आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। डिलीट हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे अगेन रन प्रोग्राम को ओपन करना है और आपको इस बार आपको यहाँ पे टाइप करना है क्लीन mgr, इस कमांड को टाइप करना है, देन ओके करना है। और आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देन ओके कर देना है। और आपके सामने डिस्क क्लीनअप से रिलेटेड कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, तो आपको इन सभी को चेक मार्क कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा सभी चेक मार्क है। चेक मार्क कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्लीनअप सिस्टम फाइल्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सी ड्राइव को आपको यहाँ पे अगेन सेलेक्ट करके आपको इसे ओके कर देना है। और यहाँ पे आपको कुछ मिनट का या कुछ सेकंड का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा, तो आपको यहाँ पे जरा कुछ सेकंड या कुछ मिनट आपको यहाँ पे जरा वेट करना है। और आपको अगेन इस तरह के इंटरफेस होगा, तो आपको इन सभी कंटेंट को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। ठीक उसी तरह चेक मार्क करने के बाद फिर आपको यहाँ पे फाइनली इसे ओके कर देना है और डिलीट फाइल्स पे क्लिक करके आपको इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है, जितने भी अनवांटेड फाइल्स, अननेसेसरी फाइल्स आपके सिस्टम में स्टोर है। जैसे आप यहाँ पे देखो कि क्लीनिंग अप अननेसेसरी फाइल्स ऑन योर मशीन यहाँ पे लिखा हुआ भी शो हो रहा होगा। तो आपको यहाँ पे जरा कुछ सेकंड आपको यहाँ पे वेट करना है। अब आपको करना क्या है कि आपको अपनी क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम लोग क्रोम ब्राउजर ही यूज़ करते हैं और मैं भी यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ही यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ और आपको भी यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे 3 डॉट वाले आपको यहाँ पे आइकन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउजर के सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है। अब आपको यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको इसे ओपन करना है और आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डेटा का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे ऑल टाइम आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद और आपके यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है, ब्राउजिंग हिस्ट्री, डाउनलोड हिस्ट्री, कुकीज, अदर साइड डेटा, कैशे वगैरह, सभी को आपको यहाँ पे चेक मार्क करके आपको यहाँ पे क्लियर डेटा पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इन सभी को आपको यहाँ पे क्लियर कर लेना है। क्लियर कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे सिस्टम का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस सिस्टम वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। सिस्टम वाले ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड। तो आपको इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी अपने सिस्टम में पहले से इसे टर्न ऑफ करके रखा हूँ और इस ऑप्शन से होता है क्या है, जैसे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ये टर्न ऑन रहेगा तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके क्रोम ब्राउजर में जितने भी कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली रन कर रहे होते हैं, जिस कारण से आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो जरा स्लो पड़ जाता है, आपका जो सिस्टम है वो जरा स्लो पड़ जाता है, या आप किसी भी तरह का कोई भी वर्क कर रहे हो तो आपका यहाँ पे स्लो हो जाता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे टर्न ऑफ करने के लिए बताया हूँ। और ये जो ऑप्शन है आप यहाँ पे देखो यूज हार्डवेयर एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल, आपको इसे टर्न ऑन कर लेना है। टर्न ऑन कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे रिलॉन्च का आपको यहाँ पे बटन शो होगा, तो आपको यहाँ पे रिलॉन्च कर लेना है, नहीं तो आपको यहाँ पे अपने क्रोम को कट करके फिर आपको यहाँ पे अगेन आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको अपने क्रोम के सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना है मैलवेयरबाइट, MALWARE, मैलवेयर स्पेस BYTE बाइट, आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। और मैलवेयरबाइट क्या है, ये एक तरह का एंटीवायरस है, मैं आपको बता दूं तो आपको इसके सबसे पहले वाले ही ऑप्शन पर आपको यहाँ पे चले जाना है और आपके सिस्टम में जितने भी वायरसेस वगैरह है या फर्मवेयर वगैरह है तो इसकी हेल्प से आप इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप उन सभी को स्कैन कर सकते हो, उन सभी को रिमूव कर सकते हो जितने भी फर्मवेयर है, मैलवेयर है या वायरसेस वगैरह आपके सिस्टम में आ गए हैं। तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो, आपको यहाँ पे फ्री डाउनलोड का ऑप्शन होगा, तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि एक विंडोज़ का भी एक अपना एंटीवायरस है, कितने लोग को उसके बारे में मालूम नहीं होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ उसके बारे में। आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के आपको स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना है, या आपको यहाँ पे सर्च बार ही है तो आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है विंडोज सिक्योरिटी, और आपको यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी का ऑप्शन शो होगा, तो आप यहाँ पे इसे ओपन कर लीजिए सबसे पहले तो। और ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का अपना खुद का एंटीवायरस है, जैसे मैं आपको बता दूं। और कितने लोग को ज़्यादातर इस एंटीवायरस के बारे में मालूम नहीं होता है, और कितने लोग क्या करते हैं मार्केट से डेडिकेटेड एंटीवायरस वगैरह परचेज कर लेते हैं। तो जैसे मैं आपको बता दूं, आपको किसी भी एंटीवायरस को परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी एंटीवायरस अगर आप फ्री यूज़ कर रहे हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आपके यहाँ पास आपका विंडोज़ डिफेंडर भी है जो आपके विंडोज़ का अपना खुद का एंटीवायरस है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पे चले जाना है और आपके यहाँ पे स्कैन ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पे फुल स्कैन पे चेक मार्क कर आपको यहाँ पे स्कैन नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपका जो सिस्टम है वो यहाँ पे स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके सिस्टम में जितने भी वायरसेस या फर्मवेयर मैलवेयर वगैरह है वो सभी आपके यहाँ पे स्कैन होंगे, रिमूव हो जाएंगे। और जैसे मैं आपको बता दूं कि आपको अपने सिस्टम को, आप कोई भी एंटीवायरस यूज़ कर रहे हो, आप अपने सिस्टम को मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पे एटलीस्ट 1 वीक में 2 टाइम आप यहाँ पे अपने सिस्टम को माने रेगुलरली आप यहाँ पे स्कैन करते ही रहिए। इससे क्या होगा कि आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो आपका इन्हांस रहेगा, बूस्टअप रहेगा। और मैं पर्सनली अपने सिस्टम को एटलीस्ट 1 वीक में 2 टाइम यहाँ पे स्कैनिंग करता हूँ, फुल स्कैन करता हूँ संडे और वेडनेसडे को, और मैं भी आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप भी अपने सिस्टम को यहाँ पे स्कैन कीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है कि आपको अपने रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है। रन प्रोग्राम को ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे टाइप करना है cfg.cpl, आपको इस कमांड को टाइप करना है, देन आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, बैलेंस्ड का और अल्टीमेट परफॉर्मेंस का। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे बैलेंस्ड का ऑप्शन आपके यहाँ पे चेक मार्क रहता है तो आपको यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस का ये ऑप्शन जो है ये आपके यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका अल्टीमेट परफॉर्मेंस का जो ऑप्शन है वो इनेबल नहीं है, तो आपको इसे इनेबल करना होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले तो आपको इसे कट कर लेना है। कट कर लेने के बाद जैसे मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक कमांड दिया हूं, तो आपको उस कमांड को कॉपी कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये मेरा कमांड है, जैसे मैं यहाँ पे अपने नोटपैड से ही कॉपी कर लेता हूं। आपको जैसे मैं आपको बता दिया हूं, मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, तो आपको इस कमांड को कॉपी करना है और आपको यहाँ पे अपने स्टार्ट मेनू में जाकर आपको यहाँ पे CMD आपको यहाँ पे टाइप करना है और आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को CMD को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है और वो भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की ही हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन करना है।
ओपन कर लेने के बाद फिर आपको उस कमांड को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अपने कीबोर्ड में Ctrl+V बटन को प्रेस करना है और आपका जो कमांड है वो पेस्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा पेस्ट नहीं हुआ है, लगता कॉपी नहीं हुआ है, जैसे मैं यहाँ से अगेन यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसे ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C में यहाँ पे प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरा ये कॉपी हो जाएगा और मैं यहाँ पे Ctrl+V यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा मेरा। तो पेस्ट हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। फिर आपको यहाँ पे सक्सेसफुल का आपको यहाँ पे मैसेज होगा, अल्टीमेट परफॉर्मेंस सक्सेसफुल से रिलेटेड आपको यहाँ पे मैसेज होगा। फिर उसके बाद करना क्या है कि आपको यहाँ पे अगेन आपको अपने रन प्रोग्राम में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है powercfg.cpl। आपको यहाँ पे टाइप करना है अगेन और आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस का ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे इस अल्टीमेट परफॉर्मेंस को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है और आपको यहाँ पे चेंज प्लान सेटिंग्स में आपको इसके चले जाना है। अगर बाय द वे आपको वहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस का जो ऑप्शन है वो इनेबल नहीं होता है तो वहाँ पे आपको हाई परफॉर्मेंस का भी ऑप्शन शो होगा, तो आप उस हाई परफॉर्मेंस को भी आप वहाँ पे चेक मार्क कर सकते हो। और अब आपको यहाँ पे चेंज एडवांस पावर सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे मिक्स कर लेना है कि आपके यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस या हाई परफॉर्मेंस जो है वो आपके यहाँ पे सिलेक्टेड है कि नहीं, मैंने एक्टिव है कि नहीं, आपको यहाँ पे कर लेना है और आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है और आपको इसे कट कर लेना है या कैंसिल कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने सेटिंग्स को ओपन करना है। मैंने अपने कीबोर्ड में Windows+I बटन को प्रेस करके अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। आपको यहाँ पे करना क्या है, सेटिंग्स ओपन हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे विंडोज़ अपडेट वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को एक बार अप टू डेट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मेरा जो विंडोज़ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप टू डेट हो रहा है। अगर बाय द वे यहाँ पे अप टू डेट नहीं होता है तो आपको यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है और आपका जो विंडोज़ है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। या आपको यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स का या अपडेट नाउ का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको उसी ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका जो विंडोज़ है वो आपके यहाँ पे अप टू डेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को भी कंप्लीटली अप टू डेट कर लेना है और जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे मैं आपको इस वीडियो के फर्स्ट में बता रहा था, उनमें से जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो प्रॉब्लम आपकी परमानेंटली सॉल्व हो जाएंगे इन सभी को मैंने इन स्टेप को फॉलो कर लेने के बाद। तो गाइज मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।